ओके, अब क्यूरीज के लिए अगर मैं आप लोगों को लेके चलूँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइट बोर्ड से। सिंपल हमारे पास क्यूरीज क्या होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक टेबल है। अब टेबल किस तरह का हो सकता है, जिस तरह आप लोगों के पास इधर ड्रॉ करके दिखा देते हैं। मेरे पास जी यहाँ पे टेबल है। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। अच्छा जी, अब कहते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा आईडी और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट का नेम। नेम के बाद इस जगह पे हम लोग कह देते हैं जी, लिखे आएंगे मार्क्स और इस जगह पे लिखा गया कांटेक्ट। अच्छा, इस बच्चे की आईडी है फॉर एग्जांपल 01, इस बच्चे की आईडी है 02, इस बच्चे की आईडी है जी 03। इसी तरह मैं नेम वगैरह पहले एंटर कर दूं, अली। ओके जी, मेरे पास ये टेबल है। कहता है आप लोग जब भी क्यूरीज पे काम करना स्टार्ट करते हो तो क्यूरीज में एक चीज़ को याद रखना है, हमारे पास दो चीज़ें कंफर्म है। कौन कौन सी? सिलेक्ट क्यूरी में पहले कहता है जी सिलेक्ट, कि आप लोगों ने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट डेफिनेट आपको पता होना चाहिए क्या करना है। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है फ्रॉम। सिलेक्ट करना है, फ्रॉम कहाँ से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट। अब सिलेक्ट मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ जस्ट आईडी एंड नेम, कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आईडी और नेम को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ और इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का टेबल था। तो ये क्यूरी क्या काम करेगी, ये क्यूरी स्टूडेंट के टेबल पे जाएगी, इस टेबल पे आएगी और जस्ट आईडी और नेम ला के मुझे प्रिंट करवा देगी। मतलब इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, जस्ट ये दो चीज़ें मेरे पास ला के ये प्रिंट करवा दे। क्लियर हो गया? अगर आप लोग चेंजिंग करना चाह रहे हो, आप कहते हो भाई मुझे नेम के साथ कोई कंसर्न नहीं है, मैं बस चाह रहा हूँ मार्क्स, आप एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, आपके सामने आईडी और मार्क्स वाला कॉलम ला के प्रिंट करवा देगा स्टूडेंट के टेबल में। समझ आ रही है बच्चों? समझ आ रही है इसकी? यस सर। ओके, एक यहाँ पे और चीज आती है स्टैरिक। स्टैरिक क्या होता है? स्टैरिक का मतलब होता है ऑल। अगर आप लोग करते हो ना सिलेक्ट अ स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये स्टैरिक क्या करेगा, उस टेबल के अंदर जो कुछ भी होगा एज इट इज ला के प्रिंट कर देगा। क्लियर हो गया स्टैरिक का भी भाइयों? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है जैसे आप लोग कंडीशनल क्लॉज भी बोलते हो, वेयर। ठीक है, अब ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है अगर कंडीशन आप लोगों के पास कोई है तो आप लोग वेयर टैब यूज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से करता हूँ, मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट के, वहां पे जाओ और सब कुछ ले आओ, लेकिन वेयर पे मैंने एक चेक लगा दिया, वेयर मार्क्स इज इक्वल, या मैं कहता हूँ मार्क्स इज ग्रेटर देन 950। जैसे हम लोग अक्सर अपनी क्लास में कह लेते हैं ना कि यार वो चीज़ फाइंड करके लाओ, वो बच्चों को बुलाओ जिनके नंबर क्या है 950 से ज़्यादा है। तो जब मैं इस वाली कंडीशन को रन करूँगा तो मेरे पास कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये तीनों बच्चों का डाटा आ जाएगा। ठीक है,
सिमिलर अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 950 की बजाय मैं कहता हूँ वो बच्चे हैं जो 980 से ज़्यादा हैं, तो कौन प्रिंट होगा? अली एंड उमर। तो वेयर हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? कंडीशन के लिए यूज़ हो रहा होता है। क्लियर हो गया? वहां से डिपार्टमेंट की टेबल की इंफॉर्मेशन गेट करवानी है। उसने सिंपल क्या लिखा है? सिलेक्ट स्टैरिक। अभी मैंने आप लोगों को बताया है स्टैरिक किस लिए यूज होगा। स्टैरिक यूज होगा आपके टेबल में जो कुछ भी पड़ा होगा सारा प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, अच्छा जहाँ पे समझ नहीं आया आपने मुझे बता देना कि सर ये समझ नहीं आया। उसके बाद कहता है डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। आपने सारे एम्प्लॉयज की डिटेल प्रिंट करवानी है। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब बेसिकली ये क्या है? ये एक टेबल का नाम है, ठीक है। ये कह रहा है सब कुछ ले आओ, कहाँ से लेके आना है? एम्प्लॉय के टेबल में से। समझ आ गई क्यूरी की? उसके Yes. बाद उसके बाद कहता है क्यूरी नंबर 3, डिस्प्ले द नेम एंड द जॉब एंड ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, फॉर ऑल एम्प्लॉयज। क्या हमने यहाँ पे, अच्छा आप दो चीज़ों को बड़े क्लियरली देखना है, मैं नोट यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। कहता है पहला आपने क्या प्रिंट करवाना है? नेम। और दूसरी चीज आपने क्या प्रिंट करवानी है? जॉब। मैं इधर लिखूंगा सिलेक्ट नेम एंड जॉब फ्रॉम एम्प्लॉयज। क्लियर हुआ? सिलेक्ट के बाद स्टडी की वो क्या नाम है, सिलेक्ट के बाद स्टार क्यों नहीं आया? ओके, पहले वो कह रहा था, ये देखो पहले वो कह रहा था डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो जब वो कहेगा ना एम्प्लॉयज की सारी डिटेल चाहिए तो फिर हम स्टैरिक लगाएंगे। यहाँ पे उसने सारी डिटेल नहीं कहा, इसने कहा है जस्ट मुझे नेम चाहिए और जॉब चाहिए। तो मुझे जो कुछ चाहिए होगा मैं जस्ट वो लिखूंगा, सिलेक्ट नेम एंड जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये जस्ट नेम लेके आएगा और उनकी जॉब क्या, उनकी जॉब क्या, वहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है, काम क्या कर रहे हैं। क्लियर हो गया? जी सर। ओके। उसके बाद कहता है डिस्प्ले नेम सैलरी फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय। आप लोग ये खुद से कर लोगे। अच्छा अब ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग करोगे? बल्कि नहीं, ये थोड़ा सा हो जाएगा। अब ये कहता है क्या करना है आप लोगों ने? डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय। क्या आप लोगों के पास, वैसे तो इसका एक ये भी सिंपल सा आंसर हो सकता है, मैं साथ साथ आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। जस्ट एक मिनट, मुझे टेक्स्ट की ऑप्शन यहाँ पे ऑन करने दो। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, सिलेक्ट, आगे उसने कहा क्या चाहिए आपको? एम्प्लॉय का नंबर। जिस तरह हम लोग अक्सर एम्प्लॉय नंबर लिखते हैं ना, जिस तरह स्टूडेंट रोल नंबर लिखा होता है, मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद कहता है आपने और उसे क्या प्रिंट करवानी है? सैलरी। अब हो सकता है आपने टोटल सैलरी एक टेबल के कॉलम में लिखी हो आप लोग फ्रॉम एम्प्लॉय, लेकिन ये वाला जो आंसर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इसने एक टेबल बनाया जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस टेबल के अंदर लॉजिक कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट हुई है कि वहाँ पे लिखा आ रहा है सिलेक्ट ई नेम सैलरी प्लस कमीशन, क्योंकि कुछ जॉब्स इस तरह से होती हैं जिनकी कुछ बेसिक सैलरी होती है और साथ में कमीशन होता है। तो टोटल सैलरी क्या होगी? बेसिक प्लस कमीशन जो होगा वो उसकी क्या होती है? टोटल सैलरी होती है। उसने इसलिए ये लिखा होगा। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको? जी सर। जी सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नंबर 6। अच्छा जी, नंबर 6 पे क्या कहता है? कहता है सिंपल, पहले हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं फिर उधर चलेंगे। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, मैं पहले वाले को जरा डिलीट कर दूं। कहता है डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड एनुअल सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय। अच्छा कोई बनाने की कोशिश करेगा मेरे साथ? उसामा बताओ इसकी क्यूरी कैसे बनेगी? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिलेक्ट सिलेक्ट वेरी फाइन। सबसे पहले तो हमने एक चीज लिखनी है, सिलेक्ट, आगे नेम। हाँ एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे स्टार आएगा ना, क्यों? क्योंकि और फॉर ऑल एम्प्लॉयज कहा गया है, अब या अगर नहीं वो, आएगा? देखो उसको अगर वो कहेगा ना एम्प्लॉयज का सब कुछ ला के प्रिंट करवाओ, सब कुछ, हम्म। तो उसके लिए स्टैरिक आएगा। उसने कहा हुआ है एम्प्लॉय का नेम और एनुअल सैलरी चाहिए। तो वहां पर नहीं आएगा।
वहां पे हम ये या बस एक दो कॉलन मांगे थे, वहाँ पर नहीं आएगा। वहां पे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा उसामा बता रहे थे आगे क्या आएगा इसके, सिलेक्ट नेम, सेलेक्ट सर, आगे नेम सर, नेम हो गया, सैलरी। कॉमा के साथ, कॉमा सैलरी, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, वो भी हो गया, सैलरी वो भी हो गया, लेकिन उसने चीज कही है एंड एनुअल सैलरी, कि उसकी सैलरी पूरे साल की कितनी होगी, हमने वो प्रिंट करवानी है। वो कैसे करेंगे? सर यहाँ पे स्टैटिक नहीं यूज करेंगे। सैलरी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 के साथ, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, एनुअल सैलरी आ जाएगी। और फ्रॉम हम कहाँ से वो ले रहे हैं, एम्प्लॉय के टेबल से। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अच्छा अब इसने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको वो समझाता हूँ। उसने भी इस तरह ही किया है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। जो उसने पूछा हुआ था एम्प्लॉय नेम आना था, कह रहे इसने एम्प्लॉय नंबर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर तो पूछा ही नहीं हुआ। यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय नेम, उसके बाद उसने क्या कहा हुआ है, एनुअल सैलरी। तो हमने सैलरी को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना 12 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगी जी, एनुअल सैलरी, ठीक है। इसने क्या किया हुआ है, इसने एनुअल सैलरी को मल्टीप्लाई किया हुआ है कमीशन जो बना पूरे साल का, ठीक है। कमीशन के बाद जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 12 के साथ, तो ये क्या आ गई है उसकी एनुअल सैलरी। क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। एक। अच्छा अब वो कहता है यहाँ पे